साथियों, स्वागत आप सबों का। बात करेंगे बिहार स्टेट के साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर। उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से सृजित पदों की मिली मंजूरी। कई महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे बिहार स्टेट का मुद्दा। आपको पता है कि कल बिहार एसटीईटी को लेकर के दोनों पक्षों के लोग, अगर आप कहें तो वो सड़कों पर थे। परंतु मैंने आपको पहले भी कहा है कि एक चीज़ आप खुद से एनालिसिस करने का प्रयास कीजिए कि विभाग और सरकार जो अपना मन बना चुकी है उसी मन के अकॉर्डिंग और उसी तरीके से वो अपने काम को कर रही है। आपको पता होगा कि इस नियमावली में बदलाव की बातें कब से आ रही हैं और इस नियमावली में बदलाव क्या हो सकता है वो भी मैंने आपको बताया। परंतु कल आंदोलन दोनों अभ्यर्थियों ने किया। एक का डिमांड सर्टिफिकेट को लेकर के था और एक का डिमांड उनकी नियुक्ति को लेकर के था। परंतु अगर आज देखा जाए या अभी भी देखा जाए तो लगभग एक दिन पार होने के बाद भी कोई भी विभागीय अधिकारियों के माध्यम से कोई बयान नहीं आया। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार जो है, अब इन सभी आंदोलन से सरकार को फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो अपने जो दिशा निर्देश उनको मिला है या विभाग जिस नक्शे कदम पर चलना चाहता है उसी नक्शे कदम पर वो आगे बढ़ रहा है। और यही बात मैं लगातार बोलता हूँ कि गवर्नमेंट जो एक बार डिसीजन कर लेती है उससे बैक होना बहुत मुश्किल काम है कि उसको आप बैक करवा दीजिएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और आंदोलन की बात रही तो आंदोलन, अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि आंदोलन अगर एक वैलिड पॉइंट पर हो तो वो जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। आंदोलन करना लोकतंत्र का हिस्सा है आंदोलन, लेकिन एक वैलिड पॉइंट होना चाहिए, एक वैलिड जो डिसीजन होना चाहिए, जो आप लोग सभी कैंडिडेटों के हित की बात हो। अगर एक पक्ष और दूसरे पक्ष आपस में ही अगर कुठाराघात, आपस में ही आरोप प्रत्यारोप करते रह जाएंगे तो इससे बेनिफिट किसी को नहीं मिलने वाला। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कितना भी आप लोग अगर एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे सरकार को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी भी वक्त है, आप लोग समझें। और जिस प्रकार से ऑल क्वालिफाई की बातें करनी चाहिए, ऑल क्वालिफाई की बात करके जल्द से जल्द इस बहाली की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे इस बहाली की प्रक्रिया को उचित जो जगह पर पहुंचाने का प्रयास किया जाए, इस पर जो है सभी लोगों को एक साथ मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। इसके लिए आप लोग अपने जो मानसिक है स्थिति है या मनोविचार में एक ज़रूर सोच लाएं और इस पे सोच ज़रूर रखें कि क्या इस पर क्या किया जा सकता है ऑल क्वालिफाई के हित के लिए। तभी गवर्नमेंट आपकी बातों को सुनेगी। आप सचिवालय जाते होंगे या कई साथी भी जाते हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि सरकार का नज़रिया क्या है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का नज़रिया क्या है। तो इन सभी चीज़ों को जानने के बावजूद भी अगर ऐसी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना जो कहीं से जायज़ नहीं है, कहीं से वो मांगी नहीं जा सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका जो निष्कर्ष है वो क्या निकल सकता है। खैर, ये तो हो गई बात की बात। अब हम चलते हैं दूसरे बिंदुओं की ओर। आप देखें, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा विभाग की ओर से सृजित पदों को मिली मंजूरी। बिहार लोक सेवा आयोग को बहाली के लिए जल्द भेजी जाएगी याचना या अधिसूचना, जो भी बोलिए। इसमें सबसे प्रमुख बातें हैं कि राज्य के पंचायतों में 9 स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में दूर होगी कमी और उच्च माध्यमिक स्कूलों में बहाल होंगे 5334 प्रधानाध्यापक। आपको पता है कि पहले से ही इनकी नियुक्ति को लेकर के अलग नियमावली भी बन चुकी है। 7 सितंबर को ही मंजूरी मिली थी, 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने इसमें घोषणा कर दिया था। और वित्त विभाग से राज्य के पंचायत में जो भी उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जो 9 स्थापित है, उसमें प्रधानाध्यापक के जो 5000 से ज़्यादा जो सृजित पद थे उन पर जो है अब शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार जी की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। और इसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग को प्रधानाध्यापक पदों पर बहाली के लिए अधियाचना जल्द ही अब भेज दी जाएगी और इसकी बहाली की प्रक्रिया भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अब जल्द बहाल होने वाले हैं 5334 प्रधानाध्यापक, यानी कि इनकी नोटिफिकेशन भी अब आने वाले समय में आ सकती है। 7 सितंबर को मंत्रिमंडल की भी बैठक में जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनके पदों के सृजन की मंजूरी मिल गई थी और अब शिक्षा विभाग की ओर से भी मंजूरी मिल गई है। एक अन्य महत्वपूर्ण खबर की ओर अगर आप चलें तो आप यहाँ पर देखेंगे, हालांकि ये पहले का खबर है, मैं अभी का नहीं बता रहा हूँ, लेकिन स्थिति को मैं बताना चाहता हूँ कि 602 पदों पर नियुक्ति के लिए 3767 आवेदन। और ये कहाँ का है आप देख सकते हैं कि जो
इतिहास में सबसे अधिक आवेदन मैंने अभ्यर्थियों की संख्या मैं दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखिए, ये 30 सितंबर का है, लेकिन इसमें आप कैंडिडेटों का भीड़ ऐसा नहीं है कि केवल बिहार स्टेट में ही है, बाकी जगहों पर भी जहाँ भी शिक्षकों से जुड़े हुए मसले हैं वहाँ पर अभ्यर्थी बेरोजगारी के आलम आप देखें कि इतिहास में 42 पदों के लिए 597 आवेदन आते हैं। और ये सारी बातें तब की हैं जब बेरोजगारी की स्थिति में बिहार सरकार ये वादा करती है कि 19 लाख रोजगार देगी, और उस समयानुसार और उस परिस्थितियों के अनुसार बिहार सरकार कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार देने में विफल रही है। एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ जो है कि जिला नियोजन कोषांग में 5 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और आज करेंगे योगदान। ये क्या खबरें हैं? चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के सहयोग के लिए 5 शिक्षकों की नियुक्ति जो है जिला प्रतिनियुक्ति है, ये जिला नियोजन कोषांग में की गई है। डीईओ जो है उनके मंगलवार से उनके योगदान करने को उन्होंने कहा है। और कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि जो प्रतिनियुक्त शिक्षक अपने स्कूल से स्वतः विरमित समझे जाएंगे और उनका वेतन भुगतान भी डीईओ कार्यालय से जारी अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर संबंधित स्कूल से किया जाएगा। जिले के विभिन्न नियोजन इकाइयों में चयनित 2007 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन, देखिए जिले में यानी कि 2007 मुजफ्फरपुर में जो है वो 2007 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का जांच करना है और उसमें 5 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। और इसमें 30 अक्टूबर का जो डेडलाइन दिया गया है वो 1 महीने का डेडलाइन है। अब इसमें देखना होगा कि डीईओ ने जो सत्यापन कार्य में सहयोग के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय जो मनाइन के शिक्षक हैं संतोष कुमार, जिला स्कूल के अमन कुमार, प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय कुढ़नी के विद्यासागर और उच्च माध्यमिक विद्यालय सकरा के मुनाजिर हसन एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय मीनापुर के अमित कुमार को नियोजन कोषांग में प्रतिनियुक्त किया है और कहा है कि यदि शिक्षकों के पास लैपटॉप हो तो उनके साथ नियोजन कोषांग में योगदान करेंगे। 2 चरणों की काउंसलिंग में 2007 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है और सर्टिफिकेट के सत्यापन के बाद ही इन्हें नियोजन पत्र दिया जाएगा और इसके लिए निदेशालय से निर्देश जारी होने के बाद सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी अभ्यर्थियों से मास्टर फोल्डर की कोडिंग की गई है और उस कोड के अनुसार उनके प्रमाण पत्रों को अलग करके फोटोकॉपी करवाया जाएगा, जिससे सत्यापन के लिए संबंधित विश्वविद्यालय या बोर्ड में भेजा जा सके। और कई कर्मियों की चुनाव ड्यूटी में चले जाने के कारण काम प्रभावित हो रहा था, वहीं स्टाफ की भी कमी थी और इसको देखते हुए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नियोजन कोषांग में की गई है। तो इससे यह अंदेशा लगता है कि कहीं ना कहीं अब प्रमाण पत्रों की जांच में विभाग की तेजी देखने को मिल रही है, परंतु देखना होगा कि किस हद तक और किस समय सीमा तक ये प्रमाण पत्र की जांच की जा सकती है। तो फिलहाल के लिए इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ आज का वीडियो यहीं